हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव का घमासान युद्ध जारी है, जिसमें क्या पार्टी, क्या प्रत्याशी, पक्ष विपक्ष और क्या ही जनता सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस जंग में लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार करने का सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बात करें अगर देश की राजधानी दिल्ली की, तो वैसे तो दिल्ली में अभी चुनाव 12 मई को होने हैं, जिसमें राजधानी की 7 लोकसभा सीटें हासिल करने की लड़ाई होगी। चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी मुख्य पार्टियों ने सभी 7 सीटों से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जो इस महायुद्ध में भाग लेकर अपनी अपनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक दक्षिण दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से बीजेपी के सुषमा स्वराज और मदन लाल खुराना जैसे लोकप्रिय नेता सांसद रह चुके हैं और बीजेपी के रमेश बिधूड़ी यहां से मौजूदा सांसद हैं। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 15,42,412 है, जिसमें से 8,91,156 पुरुष हैं और 6,51,256 महिलाएं हैं। भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से ये सीट हमेशा से ही बेहद महत्वपूर्ण रही है। राजनीतिक रूप से ये सीट 1966 में अस्तित्व में आई और 2011 की भारत की जनगणना के मुताबिक लगभग 27,33,752 की आबादी के साथ दक्षिण दिल्ली का ये संसदीय क्षेत्र इस केंद्र शासित प्रदेश के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। जाहिर है ये सीट इस बार के चुनाव में भारत में सत्ता के दृष्टिकोण से बेहद अहम होने वाली है। इस सीट से भाजपा ने अपने धाकड़ नेता और मौजूदा सांसद रमेश बिधूड़ी को फिर से मैदान में उतारा है, जिन्होंने साल 2014 के चुनाव में इसी सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाग लेकर आम आदमी पार्टी के कर्नल देवेंद्र सहरावत को शिकस्त दी थी। रमेश बिधूड़ी ने जहां लगभग 4,97,980 वोट हासिल किए थे, वहीं कर्नल देवेंद्र सहरावत को 3,90,980 वोटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस के रमेश कुमार महज 1,25,213 वोटों के साथ तीसरे पायदान पर रहे थे, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के रमेश कुमार ने बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को लगभग 93,219 वोटों के अंतर से हराया था। यानी इस पर पासा पलटने से जरा भी देर नहीं लगती है। इस क्षेत्र के मौजूदा सांसद रमेश बिधूड़ी के विकास कार्यों पर खर्च किए गए पैसों की बात करें तो जनवरी 2019 तक एक सरकारी वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अभी तक अपने सांसद निधि से क्षेत्र के विकास के लिए करीब 62.60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्हें सांसद निधि से अभी तक 32.17 करोड़ मिले हैं, यानी उन्हें जारी किए जा चुके रुपयों में से 182.96% खर्च किया गया है। रमेश बिधूड़ी ने बीकॉम और एलएलबी की डिग्रियां दिल्ली विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से प्राप्त की हैं और पेशे से वो एक व्यवसायी हैं। इन चुनाव में उनकी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जहां एक तरफ उनका मुकाबला आपके राघव चड्ढा से है, जो आम आदमी पार्टी के सबसे युवा प्रवक्ता होने के साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। राघव उस टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं जिसने 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया था। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की भूमिका निभाने के बाद उन्हें पार्टी के कानूनी मामलों से निपटने की भूमिका सौंप दी गई है। राघव मानते हैं कि राजनीति को उन्होंने नहीं चुना, बल्कि राजनीति ने उन्हें चुन लिया। देखा जाए तो इस क्षेत्र के ज्यादातर मतदाता युवा पीढ़ी हैं। ऐसे में युवा राघव की मजबूत शख्सियत के चलते उन्हें फायदा मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस सीट से ऐसा दांव खेला है जो बीजेपी और आप की नींद उड़ा देगा। आपको बता दें कि इस सीट से कांग्रेस ने बॉक्सर विजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जो मंगलवार को ही पार्टी में शामिल हुए हैं। इस सीट से उम्मीदवार घोषित होने के बाद विजेंद्र ने एक ट्वीट करके कहा, 20 वर्षों से अधिक के अपने मुक्केबाजी के कैरियर में मैंने रिंग में रहते हुए अपने देश को सदा गौरवान्वित किया। अब समय आ गया है कि मैं अपने देशवासियों के लिए कुछ करूं और उनकी सेवा करूं। उन्होंने कहा कि मैं अवसर को स्वीकार करता हूं और इस जिम्मेदारी के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का आभार
प्रकट करता हूं। खबरों की माने तो बॉक्सर विजेंद्र ने हरियाणा के डीएसपी पद से इस्तीफा दे दिया है और हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान उनका कहना था कि मुझे कहीं भी मोदी लहर नहीं दिखाई दी। जनता असली चेहरे को पहचान चुकी है। युवा रोजगार चाहता है और जुमलों से पेट नहीं भरेगा। अब युवाओं में विजेंद्र की छवि क्या है और वो कितने लोकप्रिय हैं, ये तो जग जाहिर ही है। यानी एक बात तो तय है कि देश की राजधानी में इस बार एक एक वोट की लड़ाई है। जिस महासंग्राम में कौन विजयी रहता है ये तो 23 मई को चुनाव के नतीजे की घोषणा होने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के टाइम बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।